दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस आइडिया को शेयर करने वाला हूं जो आजीवन चलने वाली है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप देना चाहते हो, लो कॉस्ट में भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब छोटी रकम में भी स्टार्ट कर सकते हो और लाइफ टाइम यहां से अर्निंग कर सकते हो, ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। इसमें लॉस होने का नामो निशान नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पृथ्वी पर जब तक जीव है तब तक ये बिजनेस चलने वाले हैं। दोस्तों जो फर्स्ट आइडिया है आप लोगों से साझा कर देता हूं, बहुत ही धांसू आइडियाज है ये बिजनेस का, ठीक है ना। दोस्तों जब तक मानव जीवन है, जब तक पृथ्वी पर जीवन है, तब तक खाए बिना कोई भी इंसान, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। रोटी के बिना कोई इंसान, कोई जानवर, पेड़ पौधे नहीं जीवित रह सकते हैं। पेड़ पौधे की बात करेंगे दोस्तों तो बोलेंगे कि हाँ पेड़ पौधे रोटी थोड़ी खाते हैं। दोस्तों रोटी नहीं खाते हैं, परंतु उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उनका भी कुछ भोजन है। कीड़े मकोड़े का भी कुछ भोजन है। तो कुछ ऐसे भोजन है जो मानव नहीं बनाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए ऑलरेडी पेट का जुगाड़ कर दिया है, चाहे वो किसी भी तरह का जीव हो। हमारे पूर्वज थे, वो फसल उगाते थे, वो उनका सुनिश्चित कोई जगह नहीं था। जो जंगल में मिल गया उगाते थे, जो उगा हुआ था वो खा लेते थे। परंतु जैसे मानव ने डेवलपमेंट किया, जैसे ही विकास किया, तो वैसे ही वो अपने भोजन के लिए व्यवस्था करना स्टार्ट किया। मतलब भोजन के लिए आपको कहीं जमीन से ही जुड़ना होगा, जमीन से ही उत्पन्न करना होगा। दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि जो बिजनेस आइडिया है रोटी को लेकर है। दोस्तों आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो रोटी को लेकर करो, मतलब खाने को लेकर करो। तो जो मेरी राय है, आप बिजनेस करना चाहते हो तो आजीवन चलने वाली जो बिजनेस है रोटी, मतलब खाने को लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप ठेला पे भी स्टार्ट करो, या आप रोड पे बैठ के स्टार्ट करो, या आप 5 स्टार होटल बना के करो, रेस्टोरेंट बना के करो। आपके पास जिस तरह के प्रसाधन है उस तरह से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पालतू जितने भी जानवर है घर में या पालता है कोई इंसान, तो डिपेंड होता है अपने मालिक के ऊपर, मतलब इंसान के ऊपर डिपेंड होता है जानवर कि वो बनाकर उसको खाना दे, किसी भी तरह का खाना हो, ठीक है। तो आप खाने को लेकर कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आप छोटा करो, बड़ा करो। ये जो बिजनेस आइडिया है ना आजीवन चलने वाली है। आप कहीं भी चला लो, चलने वाली है। जब तक सृष्टि है तब तक ये पेट नहीं रुकने वाला है, या जो जिसका भी आहार है, जो भोजन है, मतलब कभी नहीं रुकने वाला है। बिना भोजन का कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। दोस्तों तमाम तरह की जो चीजें हैं भोजन को लेकर कर सकते हो, रोटी के लिए कर सकते हो। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस आइडिया है आप लोगों को शेयर कर देता हूं। दोस्तों आपने कहानी में या किसी से सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव थे, मतलब कि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो बिना कपड़े के रहते थे। परंतु दोस्तों जब मानव विकास किया, जब उसका विकास हुआ तो वो बिना कपड़े का नहीं रहा, ठीक है ना। वो कपड़ा किसी भी माध्यम से कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। वो चाहे किसी भी तरह का कपड़ा हो, चाहे वो कपड़ा कॉटन हो, प्लास्टर हो, या लोहे का बनवा ले, या लकड़ी का बनवा ले, या पत्ते का, ठीक है, या चमड़े का, किसी न किसी माध्यम से इंसान डेवलप किया अपने आप को। तो क्या किया कि अपने शरीर को ढकना स्टार्ट किया। ये जो प्रक्रिया है अब धीरे धीरे फैशन में भी बदल चुकी है। और दोस्तों जो इंसान है अपने शरीर को ढकने के लिए बहुत सारे तरकीबें अपना रहा है। अगर आप कपड़े को लेकर, मतलब क्लॉथिंग को लेकर बिजनेस करना चाहते हो तो ये आजीवन चलने वाला बिजनेस है, इसमें लॉस होने वाला नहीं है। आप इस बिजनेस को छोटे स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हो और बड़े स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह की आपकी कैपेसिटी है, जिस तरह से आपके पास कैपेबिलिटी है, जिस तरह का आपके पास फंड है, उस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों थर्ड बिजनेस आइडियाज को आप लोगों को शेयर कर देता हूं। जो फर्स्ट आइडियाज था रोटी को लेकर था, सेकेंड आइडियाज जो था वो कपड़े को लेकर था। अब बात आती है कि मकान। दोस्तों जब मानव ने विकास किया, सुरक्षित जगह पर अपने आप को रहना, ठहराना, वहां पर अपने आप को सुरक्षित करने का प्लान बनाया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आदि मानव भी अपना जो ठिकाना था एक सुनिश्चित जगह पर बनाते थे। जो उस समय दिमाग में आता था तो उस तरह की तरकीबें अपनाकर अपना घर बनाते थे, अपना ठिकाना बनाते थे। अपना ठिकाना बनाकर कि ये मेरा जगह है, उस पर अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया, उसको ऑन करना स्टार्ट किया, ठीक है। जो हमारा थर्ड बिजनेस आइडियाज है
कि अगर आप प्रॉपर्टी के लेकर काम करना चाहते हो, आजीवन के चलने वाला बिजनेस है। अगर आप घर को लेकर काम करते हो, मतलब आप कंस्ट्रक्शन को लेकर काम करना चाहते हो, बिल्डिंग बनाने का काम करना चाहते हो, मतलब आप कोई भी तरह का काम करना चाहते हो जो कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, जो ये बिजनेस आइडिया है ना, आजीवन चलने वाली है। जो इंसान है जब तक जीता है तब तक वो अपना ठिकाना जरूर ढूंढता है। तो दोस्तों जो 3 आइडियाज था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, रोटी, कपड़ा और मकान। इस तरह का बिजनेस अगर करते हो आप, तो आजीवन आप कर सकते हो, इसमें कोई लॉस होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, करने का तरीका आप बस अच्छे से सीख लो। अब दोस्तों 4th नंबर के जो बिजनेस आइडियाज है वो आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। जब तक इंसान इस दुनिया में जीवित है तब तक वो चाहता है कि एक दूसरे के संपर्क में रहे, मतलब कांटेक्ट में रहे, चाहे वो विदेश में बैठा हो, चाहे देश में बैठा हो, चाहे अगल बगल हो। अगर आपके पास कोई प्रसाधन नहीं हो कांटेक्ट करने का, तो लगता है कि जीवन ही अधूरा है। जो पहले की बात थी वो मतलब बिना कम्युनिकेशन के लोग चल जाते थे, जी जाते थे, मगर आज की ऐसी दुनिया है कि बिना कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बिना बात किए नहीं रह सकती है। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन को लेकर काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये आजीवन चलने वाला है, जब तक इंसान है तब तक ये बिजनेस कभी ठप नहीं होगा। मतलब कम्युनिकेशन मतलब जुड़ाव, बात करना, एक दूसरे के संपर्क में लाने के लिए बहुत सारे साधन के रूप में जो बिजनेस आइडियाज हैं आप लोगों को अरे बारी बारी से शेयर करने लगूं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, मगर आप लोगों से शॉर्ट में शेयर कर देता हूं कि अगर आप मोबाइल एसोसीरीज को लेकर काम करते हो, कम्युनिकेशन का जो साधन है उसके रिलेटेड कोई भी काम करो। ये नहीं कि आप मोबाइल ही बनाओ, आप उसके पार्ट्स, मतलब जो पार्ट्स है उसके रिलेटेड काम करो, उसके रिलेटेड आप बिजनेस करो, तो आजीवन ये चलने वाली है। ठीक है, इसमें लॉस होने का नाम नहीं है। लॉस तभी बिजनेस में होता है जब आपको आइडियाज नहीं होता है। आप कम्युनिकेशन को लेकर बिजनेस कर सकते हो जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है, लाइफ टाइम चलने वाला भी बिजनेस है ये। तो दोस्तों आप कम्युनिकेशन को लेकर बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों जो बिजनेस आइडियाज के बारे में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट्स है जिसके बिना इंसान अधूरा है, मतलब इसके बिना जी नहीं सकता है। एक तरह से मान लो आज की दुनिया में जो रह रहा है तो इसके बिना जी नहीं सकता है। अब बात करते हैं 5वें आइडियाज के बारे में, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बिजनेस कर सकते हो। जब तक इंसान जिंदा है तब तक एक जगह से दूसरे जगह पर उसका जाना आना लगा रहेगा। तो आपको चाहिए कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बिजनेस करो तो बहुत फायदा होगा। आप इस तरह से करो तो आपको ज़्यादा इनकम भी होगा। मान लो कि एक इंसान है, उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में जाना ही है। ये तो रही थी इंसान की बात, इंसान जाना आना लगा है, ठीक है, परंतु कोई भी प्रोडक्ट हो उसका बिना ट्रांसपोर्टेशन का, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट, ही ना कहीं वो प्रोडक्ट बन के जाएगा, तभी वो प्रोडक्ट दूसरे लोग परचेज कर पाएंगे। अब आप समझ ही सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट, मान लो कि जूता बनाने वाली कंपनी है या चप्पल बनाने वाली कंपनी है या एक जो कपड़ा है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, तो हर जगह हर गली में तो नहीं खोल सकती कंपनी, तो ये अपनी जगह पे ही खोलेगी और खोल के अपना प्रोडक्ट बनाएगी। अब उसके बाद बारी आती है उसके ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब इस दुनिया में सभी जगह फैलाने की, जहां जहां इसको पहुंचाना है। तो बिना ट्रांसपोर्टेशन साधन के ये कहीं प्रोडक्ट जा नहीं सकते हैं। मतलब कि खाने को लेकर हो, आप घर बनाने को लेकर हो, या कपड़ा को लेकर हो, या किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, मतलब कि बिना ट्रांसपोर्टेशन का एक जगह से दूसरे जगह ये जा नहीं सकता है। और हर जगह बिना ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रोडक्ट पहुंच नहीं सकता है, ठीक है, और हर प्रोडक्ट कहीं भी बन नहीं सकता है। तो जब तक इंसान जीवित है, जब तक ये सृष्टि चल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का साधन चाहिए ही चाहिए। तो आप लोगों को शेयर कर देता हूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बिजनेस है कि आप इंसान को ट्रेवल करने के लिए कोई साधन बना सकते हो, साधन कर सकते हो। ये नहीं कि आप बस ही चलाओ, ठीक है ना, एरोप्लेन ही चलाओ। अगर चाहते हो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाएं तो आप इजीली बना सकते हो। आप कोई भी सर्विस को लेकर स्टार्ट कर सकते हो, आप ऑटो से स्टार्ट कर सकते हो, आप छोटा सा रिक्शा से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन का आप बिजनेस करना चाहते हो, प्रोडक्ट पहुंचाने के साथ साथ इंसान को एक दूसरे जगह पर जो मोबिलाइजेशन है इसको लेकर बिजनेस कर सकते हो। साथ ही आप चाहो तो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा साधन है, ठीक है, उसके फील्ड में काम कर सकते हो। अगर मान लो कि अगर आप उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, उस तरह का सर्विस नहीं दे रहे हो, तो आप उसका पार्ट्स बेच सकते हो। अगर आप कोई टूल्स टेकल्स है, जो बस है तो बस का बहुत सारा पार्ट्स है, उसके रिलेटेड आप काम कर सकते हो। ऑटो है तो ऑटो के रिलेटेड काम कर सकते हो। अगर रेलवे है तो रेलवे की तरफ काम कर सकते हो। और एरोप्लेन के सेक्टर में आपको काम करना है तो उसका पार्ट बना सकते हो। बहुत सारा आइडियाज है, ठीक है ना। ये नहीं कि केवल आप सर्विस ही दो,
आप प्रोडक्ट भी बना सकते हो उसके लिए, ठीक है ना। आप उस तरह के एक्टिविटीज कर सकते हो जो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड हो। तमाम तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हो। ये धासु आइडियाज है जो आजीवन चलने वाली है। तो दोस्तों जो 5 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ में अगर जीना चाहते हो, अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, रेगुलर बिजनेस करना चाहते हो, इनकम करना चाहते हो, तो ये जो 5 आइडियाज है आपको बहुत बड़ा इंसान बना सकता है और आजीवन आपको खुश रह सकता है। तो इस सेक्टर में आप बिजनेस कर सकते हो। ये बहुत धासु आइडियाज है। तो दोस्तों हमारी द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो आइडियाज है, इस तरह का जो सपोर्ट है आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर इजीली आप लाभ उठा सको। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।